फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तो बना के देता है, लेकिन साथ में कुछ कुछ इसके फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। ठीक है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग मतलब क्या होगा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे जब कंप्यूटर बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करता है, ठीक है, जब प्रोग्राम्स को रन करेगा तो हर एक प्रोसेस अलग अलग टाइप का डेटा सेंड करता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में हम लोग ने कोई भी एक मैसेज किया, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन क्या करेगा, अब वो तो ऑनलाइन चल रहा है, फेसबुक जो है ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, तो अब जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसको, जैसे कि हम क्रोम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्रोम में यूज करते हैं तो क्या होगा, क्रोम का एक पोर्ट नंबर होगा, है ना, क्रोम का एक पोर्ट नंबर होगा, साथ में कौन सा इंटरनेट यूज कर रहा है उसका एक आईपी एड्रेस होगा, और किस डिवाइस में वो क्रोम ओपन हुआ है, ठीक है, उसका क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की जाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, जनरली जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है तो ऊपर वाले सारे लेयर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट, चारों लेयर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग की जाती है, जिसको हम लोग सर्विस पॉइंट एड्रेस या फिर पोर्ट एड्रेस हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब पोर्ट एड्रेस क्या होगा, जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल है, बहुत सारे पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब पोर्ट नंबर यहाँ पे अगर मैं सिस्टम में दिखाऊं तो, ठीक है, समझ, ऐसा रहता है कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2, कॉम पोर्ट 16, इस टाइप का कॉम करके रहता है, COM। ठीक है, कंप्यूटर पोर्ट्स रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, अलग अलग सर्विस अलग अलग पोर्ट से दी जाती है। ठीक है, तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होगी, जो उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, ठीक है, सभी को मिला के बोला जाता है। जनरली सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग को सॉकेट एड्रेस भी बोला जाता है। हाँ, नहीं, जनरली ये डेटा पे ही लगाया जाता है, मोडेम स्विच ये काम नहीं करता है। मोडेम का काम क्या होता है, सिग्नल को चेंज करना, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करना, बस। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है सेगमेंट एंड रीअसेंबली। ठीक है, सेगमेंट्स एंड रीअसेंबली। अब यहाँ पे जितने भी मल्टीपल सेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट्स किसके बनेंगे, जो भी डेटा है, मतलब जो बिट्स आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल है, ठीक है, अब वो क्या हो गया, सेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा उसका, एड्रेसिंग सबके पास है, ठीक है, उसको सेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा। सेगमेंट्स में तोड़ने का मतलब ये है कि जो भी हमारा कनेक्शन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा, वहाँ पे जो भी डिवाइस लगा होगा, ठीक है, ये काम कंप्यूटर का होता है, जो यहाँ से डेटा सेंड कर रहा है, एक कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है उसका काम होगा। अब वो क्या करेगा, उसको सेक्शन में या फिर सेगमेंट में तोड़ देगा, मतलब एक फाइल है 1 GB की, उसको कम से कम 10 पार्ट में तोड़ देगा, मतलब 100 MB को वो एक साथ क्या करेगा, सेंड करेगा, मतलब धीरे धीरे पार्ट पार्ट। ठीक है, आया समझ में। अब जब सेगमेंट में टूट गया, फिर उसके बाद अगले एंड पे जाके वो वापस से रीअसेंबली होगा, मतलब जो सेगमेंट में टूटे थे उसको वापस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, कभी फाइल डाउनलोड करके देखना, 3 GB 4 GB की फाइल डाउनलोड करके देखना, तो डाउनलोड तो पार्ट पार्ट में होगा, लेकिन जब उसको रीअसेंबली होता है तो वापस से थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, सब सेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब नेक्स्ट आता है कनेक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे दो कनेक्शन कंट्रोल हमारे पास होते हैं, एक होता है TCP, दूसरा होता है UDP। ठीक है, TCP को हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, और एक होता है कनेक्शन लेस सर्विस। अब कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होगा, अब यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो काम करेगा। TCP/IP प्रोटोकॉल मतलब होगा कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी मैसेज को सेंड करना है, तो हमें सबसे पहले एक सेशन क्रिएट करना होगा, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं बना है तो हम लोग डेटा सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं बना है तो हम लोग डेटा सेंड
नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कनेक्शन बन गया है, हम डेटा सेंड कर दिए हैं और डेटा उसके पास पहुंच गया, तो वो एक्नॉलेज भी करेगा। मतलब कनेक्शन कब तक ओपन रहेगा? जब तक सारा कम्युनिकेशन ना हो जाए। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। ठीक है, जनरली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को ही हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बोलते हैं। अब आता है कनेक्शन लेस सर्विस। अब यहाँ पे आएगा यूडीपी। ठीक है, यूडीपी का मतलब क्या होता है कि जनरली ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं किया जाता, कोई भी एक्नॉलेजमेंट हम लोग को नहीं मिलता, बस डेटा उठाया सेंड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ना कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ी, ना हम लोग को डेटा के डिलीवरी से मतलब, पहुंचे ना पहुंचे कोई मतलब नहीं हमको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हम लोग का डेटा सेंड किए गए हैं या फिर जो भी नेटवर्क है, वो रिलायबल नहीं होगा। जब हमको पता ही नहीं कि अगले के पास पहुंचा नहीं पहुंचा, तो क्या मतलब ऐसा नेटवर्क का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए कनेक्शन लेस सर्विस ट्रीट ईच सेगमेंट एज इंडिविजुअल पैकेट एंड दे ऑल ट्रेवल इन डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, कनेक्शन लेस सर्विस क्या करता है, जितने भी सेगमेंट्स होंगे सबको एक इंडिविजुअल पैकेट मानेगा। ठीक है, सेगमेंट में तो तोड़ दिया और सबको सेंड कर दिया, और सब एक एक सेगमेंट एक एक पैकेट है उसके लिए। ठीक है, मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारा पहले जमाने में होता था। आज के डेट में यूडीपी प्रोटोकॉल भी बहुत स्मार्टली वर्क करता है। इसमें भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ गए जो उस सेगमेंट को भी सीक्वेंस में अरेंज करके सेंड करता है। ठीक है, जब ये प्रोटोकॉल नया नया बना था, ठीक है, जब रेडियो सर्विस जो है वो डिजिटली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एफएम रेडियो वगैरह है ना, बहुत पहले अमेरिका वगैरह में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। यहाँ तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन जब इस टाइप का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट किए थे जब डिजिटल मीडिया के थ्रू, ठीक है, तो उस समय यूडीपी ही सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया था। तो उससे क्या हुआ कि सेगमेंट्स में तो तोड़ दिया, लेकिन वॉइस कभी आगे पीछे हो रही है या फिर मतलब पूरा इंटरचेंज था, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, कुछ अरेंज नहीं था वहाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगा के, कुछ एल्गोरिथम लगा के उसको सीक्वेंस में जमाया गया। ठीक है, लेकिन आज के डेट पे भी वैसा ही चल रहा है। ठीक है, जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, लेकिन बस हम लोग को यहाँ पे जो पैकेट होते हैं वो इंडिविजुअल मिलते हैं, जितने सेगमेंट है, और वापस से रीअसेंबली यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। एक बार पैकेट रिसीव हो गया मतलब हो गया, जो पैकेट रिसीव हो गया हो गया, और जो नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग जानकारी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, और जितने भी पैकेट होंगे सब के सब अलग अलग रूट फॉलो करेंगे, जहां से मर्जी वहां से जाओ। ठीक है, जैसे एक पैकेट है, मतलब एक ग्रुप है मान के चलो। ठीक है, ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 अलग अलग रूट से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको डेस्टिनेशन से मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब वो कोई भी रूट फॉलो करे, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, a connection oriented service makes a connection with transport layer at destination machine before delivering the packet। सबसे पहले क्या करेगा, कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ऑल पैकेट्स आर ट्रेवल इन द सिंगल रूट। जितने भी पैकेट्स हैं कहाँ ट्रेवल होंगे, एक ही रूट पे ट्रेवल होंगे। ठीक है, यूडीपी पे क्या हो रहा था या कनेक्शन लेस पे क्या हो रहा था, अलग अलग रूट फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। कनेक्शन कंट्रोल। अब आता है फ्लो कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस द सिंगल लिंक। अब यहाँ पे जो फ्लो है, फ्लो मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस को भी यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। जिस ऑर्डर में मैसेज भेजा गया है उसी ऑर्डर पे रिसीव होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो होता है वो एंड टू एंड में किया जाता है। ठीक है, मतलब एक एंड का ट्रांसपोर्ट लेयर और दूसरे एंड का ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर करेंगे। ठीक है, फिर आता है एरर कंट्रोल। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज परफॉर्म एंड टू एंड rather than across the single link. The sender transport layer ensures that the message reach
एज द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। अब यहाँ पे जो भी मैसेज जाएगा, जो भी पैकेट बनेगा, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कंट्रोल जो होता है वो लोअर लेवल पे भी किया जाता है, अपर लेवल पे भी किया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले अगर कोई डेटा जो जा रहा है वो फिजिकल से लेके एप्लीकेशन के तक जा रहा है, ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में होगा। ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है मतलब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक जा रहा है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाएगा। ठीक है, फिर उससे भी अगर कोई एरर बच गया तो वो डेटा लिंक में हट जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो डेटा लिंक लेयर में ही होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हमारा डेटा कहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर। ठीक है, it is the layer 5 in the OSI model. The session layer is used to establish, maintain and synchronizes the interconnection between communication devices. अब यहाँ पे सेशन का मतलब क्या होगा कि एक दोनों के बीच में कनेक्शन बनेगा, दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे कनेक्शन बनेगा वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे टेलीफोन कॉल करते हैं तो टेलीफोन कॉल करने के लिए कनेक्शन कैसे बनता है, हम लोग एक नंबर डायल करते हैं, ठीक है, उसमें रिंग जाती है, वो रिसीव कर लिया मतलब कनेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग बात बात करते हैं 1.5-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी बात करना है, ठीक है, उसके बाद कॉल कट, कनेक्शन खत्म। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही जब तक अगर व्हाट्सएप की बात करें, जब तक हम लोग चैट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब चैट बॉक्स में कर्सर ब्लिंक कर रहा है तब तक कनेक्शन बने रहेगा। ठीक है, जैसे ही उससे कर्सर हटा कनेक्शन बंद। ठीक है, सभी एप्लीकेशन में वैसा ही होता है और सभी सेशन मेंटेन करते हैं, उसमें डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, डेटा को सिंक्रोनाइज करना मतलब दोनों जगह सेम डेटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, और जब तक सेशन चल रहा है तब तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कनेक्शन नहीं है तो भी आजकल सर्विस प्रोवाइड की जाती है क्योंकि बीच में सर्वर होता है। ठीक है, तो सेशन जनरली किस पे क्रिएट हो रहा है, यूजर से सर्वर के बीच और सर्वर से लेके दूसरे यूजर के बीच। ठीक है, वैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। डायरेक्ट यूजर टू यूजर कभी भी कनेक्ट नहीं होता है कोई भी नेटवर्क में। ठीक है, हमेशा किससे किससे कनेक्ट होगा, क्लाइंट और सर्वर, फिर सर्वर और क्लाइंट। आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके दो फंक्शंस हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला आता है डायलॉग कंट्रोल। ठीक है, डायलॉग कंट्रोल में क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा मोडेम काम करेगा। ठीक है, अब देखो, सेशन लेयर acts as a dialog controller that creates a dialogue between two processes, or we can say that it allows the communication between two processes which can be either half duplex or full duplex। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मोडेम होगा, मोडेम क्या करेगा, मोडेम सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ठीक है, अब सिग्नल ट्रांसमिट करेगा कैसे, एनालॉग में करेगा। ठीक है, अब उसको करना एनालॉग में ही है। ठीक है, वो कहाँ तक सेंड करेगा, वो दूसरे डिवाइस तक सेंड करेगा, या तो रूटर लगा होगा या स्विच लगा होगा, वहां तक एनी हाउ वो डेटा सेंड करेगा। वो चाहे अगर हमारे डिवाइस में डायरेक्टली लगा हुआ है तो वो डिजिटल में ही सेंड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो होगा वो रूटर का काम है या स्विच का काम है एनालॉग में चेंज करना। ठीक है, जनरली आजकल के जितने भी रूटर स्विच लगे होते हैं पहले से उसके अंदर मोडेम लगा होता है। अगर सिस्टम में नहीं भी लगा है तो भी उस डिवाइस में मोडेम लगा होगा। ठीक है, बिना मोडेम के कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस आज के डेट पे नहीं आता है। ठीक है, सब में मोडेम इम्प्लीमेंट रहता है। अब यहाँ पे जो सेशन लेयर में एक डायलॉग कंट्रोलर है, डायलॉग कंट्रोलर क्या करता है, दो प्रोसेस के बीच में। ठीक है, अब कोई भी एप्लीकेशन चलता है तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे होंगे आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम में पता चला होगा कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, पता चला ना क्या होता है प्रोसेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है उसका प्रोसेस। जैसे मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो,
इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। मैं क्रोम की अगर बात करूँ, मैंने क्रोम ओपन भी नहीं किया है, लेकिन क्रोम के इतने सारे प्रोसेस चल रहे हैं। दिख रहा है ना, प्रोसेस प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, रन होगा तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी सर्विसेज चलते रहती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज किया जा रहा है उसकी अलग अलग प्रोसेस होगी। डेटा सेंड करने का प्रोसेस अलग होगा, रिसीव करने का प्रोसेस अलग होगा, उसको फ्रेम करने का प्रोसेस अलग होगा, उसको सेगमेंट में डिवाइड करने का प्रोसेस अलग होगा, उसको प्रेजेंट करने का, उसमें फॉन्ट्स कौन सा यूज कर रहा है, कलर कौन सा यूज कर रहा है, सब चीज का प्रोसेस अलग अलग होगा। हम लोग क्या ऐसे टाइप करते हैं, ठीक है, दो चार इमोजी लगाए और भेज दिए, लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा होगा। हमने टाइप किया, हमारे सिस्टम में अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। आजकल हम लोग बहुत डिजाइनर डिजाइनर फॉन्ट्स में भेजते हैं, इमोजी लगाते हैं, अलग अलग स्टिकर्स हम लोग भेजते हैं। ठीक है, और उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो जैसा हम डेटा सेंड किए हैं अगले के पास भी वैसा ही जाता है। तो डायलॉग कंट्रोलर का काम यही होता है कि जितनी भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है, उसको या तो हाफ डुप्लेक्स में प्रोवाइड करे या तो फुल डुप्लेक्स में प्रोवाइड करे। हाफ डुप्लेक्स पे अगर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, मेरे पास वर्जन अलग है। ठीक है, मैं अपडेट नहीं किया कभी, जब डाउन मोबाइल खरीदा था तभी डाउनलोड किया, और तब से मैंने उस ऐप को कभी भी अपडेट नहीं किया। ठीक है, जब भी वर्जन चेंज होगा दो डिवाइस का, वहां पे वो हाफ डुप्लेक्स पे ही काम करने वाला है। ठीक है, वर्जन चेंज हुआ मतलब एक लिमिट रहता है, मतलब क्या रेंज रहता है वर्जन का, जैसे मान के चलो वर्जन 3 से लेके 3.9 तक, ठीक है, वो एक जैसा फॉलो करेगा। ठीक है, फिर जैसे ही 4 हुआ वो बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल जो होगा यहाँ पे, वो भी यहाँ पे साथ में काम करेगा। अगर वर्जन सेम है तो वो सेम टाइप का डेटा उसको मिलेगा। ठीक है, अगर चेंज है तो वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देगा, लेकिन एक्चुअल जो टेक्स्ट वगैरह वो चेंज नहीं होगा कभी। ठीक है, बेसिक चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं या फिर कुछ और लगाए हैं तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो फुल डुप्लेक्स कब काम करेगा, जब वर्जन सेम होगा। ठीक है, तो डायलॉग कंट्रोलर का मतलब ये है कि दो प्रोसेस के बीच में कैसा कम्युनिकेशन किया जाएगा। अगर मान के चलो कि हमने एक ऐप अपडेट नहीं किया, उसमें एक प्रोसेस था, वर्जन अपडेट होने के बाद वो प्रोसेस हटा दिए। ठीक है, तो फिर हमको वो डेटा रिसीव होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं। रिसीव तो हो रहा है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एप्लीकेशन पे काम करती है, और ये तभी काम करेगा जब दोनों के बीच में कनेक्शन 100% सक्सेसफुली इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, अब वो कनेक्शन कैसे बनेगा, जब तक दोनों का वर्जन सेम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एप्लीकेशन हमेशा अपडेट करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि डेटा जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए दोनों एंड पे। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ डेटा सेंड किया। ठीक है, अब जब भी बहुत लंबा डेटा सेंड करते हैं तो उसके बीच बीच में कुछ कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब ये होता है कि डेटा का सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 10 पैकेट के बाद एक चेक पॉइंट लगा दिए, फिर 10 पैकेट के बाद एक चेक पॉइंट, फिर 10 पैकेट के बाद एक चेक पॉइंट। ठीक है, ऐसा यहाँ पे होते रहता है। तो चेक पॉइंट से ये समझ में आता है कि डेटा हमारा सीक्वेंस में जा रहा है ना। जैसे मान के चलो हम लोग कहीं पिकनिक जा रहे हैं और 100 लोग का ग्रुप गया है। ठीक है, अब 100 लोग कैसे पता चलेगा 100 लोग हैं? सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, हम लोग काउंट करेंगे, नंबरिंग देंगे सबको। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा दे दिए, कुछ नंबर नंबर लगा दिए। ठीक है, उससे क्या होगा, समझ में आएगा कि फिर हम लोग लाइन से बुलाते जाएंगे। ठीक है, 10 लोग आओ यहाँ बैठो, 10 लोग आओ वहाँ बैठो। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो डेटा है हमारे पास वो सारा सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डेटा सेंड होगा हमेशा सीक्वेंस में सेंड हो, यही हम लोग इंश्योर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, 10 पैकेट के बाद, 15 पैकेट के बाद, जैसा भी करना हो वैसा
होगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ एरर आता है, ठीक है, इफ सम एरर ऑकर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट। अगर मान के चलो 10 पैकेट के बाद वाला चेक पॉइंट है, उसके बाद वाले पैकेट में कोई एरर आ गया, ठीक है, मतलब एक आध पैकेट मिसिंग हो गया, ठीक है, या करप्ट हो गया, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो चेक पॉइंट के बाद वाला जो डेटा होगा वो फिर से सेंड किया जाएगा, ठीक है। मतलब सेशन लेयर में अगर एक कनेक्शन बना है तो जो डेटा एक यूजर सेंड कर रहा है सेम डेटा सेकंड वाला यूजर के पास भी पहुंचेगा, ठीक है, और सेम सीक्वेंस में सेम चीज। आया समझ में? इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में जो डेटा हम लोग अपलोड करते हैं, कोई भी डिवाइस में खोल लो, चाहे वो मोबाइल में खोलो, लैपटॉप में खोलो, कंप्यूटर में खोलो, कहीं पे भी उसको ओपन कर लो, सब जगह वो सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो एक फाइल भी अपडेट होती है तो वो क्या करता है, सभी डिवाइसेस में सिंक्रोनाइज करते हैं जहाँ पे वो लॉगिन है, ठीक है। जहाँ पे भी लॉगिन है, लॉगिन का मतलब क्या हुआ है, वहाँ कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ जहाँ कनेक्शन बना होगा वहाँ सिंक्रोनाइज करेगा, मतलब तालमेल बना के रखेगा, ठीक है। अपडेट हर जगह होते जाएगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? तो दो फंक्शन है इसके, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ हम लोग डायग्राम में भी एक बार देख लेते हैं, डायग्राम में कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ही किया जाता है। तो यहाँ पे हेडर भी लगे रहता है साथ में, ठीक है। यहाँ लेयर 5 है इसलिए H5 यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर से हमारे पास डेटा आ रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब हम लोग ने डेटा कैसा टाइप किया है, कैसा सेंड किया है, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर से होके गुजरेगा। जिस फॉर्मेट में यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है उसी फॉर्मेट में ही अगले के पास रिसीव होगा, ठीक है, सेशन लेयर। क्लियर? समझ में आया?